ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और अन्य खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। रायपुर की खबर है जहां पर एसआई अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है। गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के सामने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने पहुंची पुलिस की टीम। धरना स्थल तूता पर जाकर प्रदर्शन करने के लिए निर्देश, बात नहीं माने जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कल सुबह से धरने पर ये सभी तमाम एसआई अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि धरना स्थल तूता पर जाकर प्रदर्शन करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो एसआई अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, उनका धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर सभी एसआई अभ्यर्थी नजर यहां पर आ रहे हैं और गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के सामने धरने पर ये सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी मोनिका दुबे की ओर, जो कि सीधे इस वक्त इस मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में रायपुर से जुड़ चुकी हैं। मोनिका, आपसे जानना चाहेंगे, एसआई अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो पिछले लंबे समय से उनकी ये मांगे लगातार निरंतर जारी है। ये मुद्दा समय समय पर निरंतर उठता रहा है। अब एक बार फिर से इनका विरोध प्रदर्शन। जी बिल्कुल, देखिए मामला जो है वह लंबित है और पूरा मामला जो अगर बात हम कर लें तो एसआई अभ्यर्थी यानी कि अलग अलग तरीके के इन दिनों जो राजधानी रायपुर में आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये एसआई अभ्यर्थी हैं जो लगभग 4 से 5 साल से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। यानी कि पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल के समय ये जो पूरा जो इन्होंने जो एग्जाम दिया था उसका जो रिजल्ट है वो अब तक नहीं निकल पाया है और रिजल्ट नहीं निकल पाने के कारण ये जो तरह तरह के प्रदर्शन राजधानी रायपुर में आपको देखने को मिल रहे हैं। एसआई अभ्यर्थी हैं। अभी कुछ देर पहले का ये नजारा था, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले जो यहाँ का नजारा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में इन एसआई अभ्यर्थियों को भरकर राजधानी नया रायपुर के तूता ले जाया गया, क्योंकि कल देर शाम से जो एसआई अभ्यर्थी थे वो एक बार फिर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। विजय शर्मा भी अपने घर से बाहर निकल के उन्होंने उनसे 1.5 से 2 घंटे तक बातचीत करके आश्वासन भी दिया। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से जहां एक और आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं कि चाहे सरकार जिसकी भी हो, लेकिन उनका जो रिजल्ट अटका हुआ है उन रिजल्ट को जल्द से जल्द सरकार जारी करे। लेकिन सरकार भी न्यायालय और कुछ 10 बिंदुओं के का जो उन्होंने हवाला दिया है कि कुछ समय लग रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में जो नियम कानून ढंग से नहीं अपनाए गए थे। सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन ऐसा ही अभ्यर्थी लगातार जहां एक और झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, मुंडन संस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, नवा राजधानी में तूता में लगातार भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर कुछ लोग बैठे हैं। वहीं उनकी एक टुकड़ी जो है वह कल देर शाम विजय शर्मा के निवास के बाहर पहुंची। हालांकि गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से उनकी मुलाकात जो है वह हुई, लेकिन वो अपनी मांगों पर डटे रहे। अगर बात कर ली जाए तो उनमें लड़कियां भी शामिल थी, लड़के भी शामिल थे। जिस तरीके की तस्वीरें जो है वह निकलकर सामने आई राजधानी रायपुर से, जहां पर उन्हें 2 गाड़ियों में भरकर नवा राजधानी तूता ले जाया गया और ये कहा जा रहा है कि धरना देने का जो स्थान है वो नया राजधानी तूता में बनाया गया है। यहाँ धरना देने की कोई बात नहीं। पुलिस ये भी कहते हुए नजर आई कि गृह मंत्री ने आपसे बातचीत की, उसके बावजूद अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपको अभी यहाँ से जाना होगा। उनके माता पिता भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें भी गाड़ी में बिठाकर नया राजधानी के तूता में ले जाकर छोड़ दिया गया है। तो लगातार अपनी माफ कीजिएगा, लगातार अपनी मांगों को लेकर जो एसआई अभ्यर्थी यहाँ पर अड़े हुए हैं, उनका एक ही नारा है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जो सरकार है वो जारी करे। सरकार की अपनी दलीलें हैं और इस बीच में लगातार जो एसआई अभ्यर्थी है 4 से 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। लगातार राजधानी रायपुर में उनके एक से बढ़ के एक प्रदर्शन जो है वह देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर के एसआई अभ्यर्थी जो है वह सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तारीख देने की बात सरकार के सामने वो रख रहे हैं और इसे लेकर लगातार जो है वो मुलाकात करते जा रहे हैं। पहले भी अगर देखा गया तो सरकार की ओर से उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था कि 15 दिन के अंदर सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो रिजल्ट जो अटका पड़ा है वो जारी हो जाए। लेकिन दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं। एसआई अभ्यर्थियों के प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज जिस तरीके से कल देर शाम जो अभ्यर्थी पहुंचे थे, रात उन्होंने यहाँ गुजारी, उसमें लड़कियां भी शामिल थी, लड़के भी थे। यहाँ के चौक चौराहों पे उन्होंने रात गुजारा, लेकिन सुबह बिल्कुल तो लंबे समय से लगातार उनकी मांगे यहाँ पर है और इसी के बाद से अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब आगे इस पर फैसला लिया जाता है। हालांकि गृह मंत्री यहाँ पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा से भी उनकी मुलाकात भी हुई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका मोनिका।
तो एसआई अभ्यर्थी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन निरंतर कर रहे हैं, उनका हल्ला बोल निरंतर जारी है। कल सुबह से धरने पर बैठे हैं तमाम एसआई अभ्यर्थी और तारीख दिए जाने की मांग उनकी ओर से की जा रही है, क्योंकि पिछले 5 से 6 साल पहले जो उन्होंने अपने परीक्षा दिए थे उस परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर यहां पर मुखर नजर आ रहे हैं।